मुबीन एजू एंड वीलॉग यूट्यूब चैनल पर आज के वीलॉग में नए और पुराने दोस्तों को खुशामदीद। आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए है जो पीपीएससी या एफपीएससी के ज़ेरे एहतमाम पीएमएस, सीएसएस, पीसीएस, लेक्चरार, एसएस या ट्रिपल एस के बायोलॉजी का इम्तिहान देना चाह रहे हैं। ये वीडियो पीपीएससी और एफपीएससी के निसाब की सीरीज़ का हिस्सा है। आपको दूसरे बहुत से मज़ामीन का सिलेबस भी इसी चैनल पर मिलेगा। ये निसाब और ये सिलेबस पीपीएससी एफपीएससी की तरफ से जारी करदा है। इस निसाब के अलावा आपने किन चीज़ों और कुतुब का मुतालिया करना है वो वीडियो के आखिर में बताया जाएगा। नए आने वाले दोस्त अपने यूट्यूब चैनल मुबीन एजू एंड वीलॉग को सब्सक्राइब कर लें। सब दोस्त इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय और तजावीज़ का इजहार करें और उन उन्वानात का ज़रूर बताएं जिनके बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं। अब हम आते हैं सिलेबस की तरफ। तो बायोलॉजी आपको पता है कि ज़ूलॉजी और बॉटनी इसके दो हिस्से होते हैं। तो इसमें पहला हिस्सा जो बॉटनी के मुतलका है उस पे हम बात करेंगे। बॉटनी के जो टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक एल्गी है। इसका आपने ओरिजिन, एवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन विद रेफरेंस टू रेंज। नेक्स्ट एल्गी का स्ट्रक्चर, लाइफ हिस्ट्री, इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ साइनोफाइटा, बेसिलरोफाइटा, फेरेलोफाइटा एंड रोहोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा। तो ये फाइलम है जिनकी आपने इम्पोर्टेंस की बात करनी है, इम्पोर्टेंस को स्टडी करना है। फंजाई के जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी, डेवलपमेंट ऑफ एस्कस, बेसिडियम एंड कॉन्डियम, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, फाइलॉजी, फिजियोलॉजी and economic importance of the main groups of fungi, diseases of economically important plants and their control। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रायोफाइट्स में जो चीज़ें आपने स्टडी करनी है वो है एवोल्यूशन ऑफ गेमेटोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट्स, स्ट्रक्चर, reproduction, classification and economic importance of various members of liverwort, mosses and hornworts। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रेडोफाइट्स। इसमें इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, alternation of generation and evolutionary tendencies of various divisions, Coelophyta, Lycophyta, Sphenophyta and Triophyta, evolution of seed। नेक्स्ट टॉपिक जिम्नोस्पर्म्स। इसमें जनरल कैरेक्टर्स, लाइफ हिस्ट्री एंड एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज ऑफ साइकेडोफाइटा, कॉनिफर फाइटा एंड गिंगोफाइटा, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एंजियोस्पर्म्स है। इसका सब टॉपिक टेक्सोनोमी। इसमें इंट्रोडक्शन टू सिस्टमैटिक बॉटनी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, पोस्ट एवोल्यूशनरी era and recent development in classification system, plant nomenclature, rules of nomenclature, international code of botanical nomenclature, concept of taxa, plant collection and preparation of herbarium, botanic gardens, modern trends in taxonomy, biosystematics, chemotaxonomy एंड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। उसके बाद एनाटॉमी का टॉपिक है। इसमें आपने सेल वॉल, टिश्यूज एंड टिश्यू सिस्टम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम,
fundamental or ground tissue system, mechanical tissue system, xylem and phloem as vascular tissue, collenchyma, sclerenchyma, primary and secondary growth, cambium, peridrome, anatomy of leaf, stem and root, abnormal or anomalous, secondary growth, ecological anatomy. नेक्स्ट टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजी, इसमें इंट्रोडक्शन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, द फ्लावर एंड इट्स पार्ट्स, स्टेमन आर माइक्रोस्पोरोफाइला, कार्पल आर मेगास्पोरोफाइल, मेल गेमेटोफाइट आर माइक्रोगेमेटोफाइट, pollination and fertilization, endosperm, embryo and its development, embryogenesis, seed and fruit formation, apopromixy, polymembrane. अब ये था आपका बॉटनी का सिलेबस। ज़ुआलॉजी के हवाले से अब हम बात करेंगे कि ज़ुआलॉजी के कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपके सिलेबस में शामिल हैं। अगर ज़ुआलॉजी की बात की जाए तो ज़ुआलॉजी आपको पता है कि बायोलॉजी का एक दूसरा हिस्सा है। बायोलॉजी जो है वो ज़ुआलॉजी और बॉटनी का मजमुआ होती है। तो अब हम ज़ुआलॉजी के सिलेबस की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। तो अगर हम ज़ुआलॉजी की बात करें तो ज़ुआलॉजी में पहला टॉपिक इनवर्टिब्रेट, इसके सब टॉपिक्स इंट्रोडक्शन, जनरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, मोड ऑफ लाइफ, reproduction, life cycle, adaptation, distribution and economic importance of the following groups with special reference to the topic mentioned in each group. तो इसमें सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट में से प्रोटोजोआ है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, origin and phylogenetic relationship of protozoa, parasitism, locomotion, nutrition, reproduction, economic importance and harmful protozoa. फिर प्रोफेरा है, तो पोरेफेरा में multicellular and tissue level of organization, origin and evolutionary perspective, evolution of canal system, skeleton and reproductive system in porifera. फिर इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है कोलेंट्रेटा, बेवॉल एंड नेमाटोसाइट्स, polymorphism, coral and coral reefs, economic importance of coral reefs. नेक्स्ट है प्लेटीहेलमिन्थस, इसके जो सब टॉपिक हैं दी ट्राई प्लोबेस्टिक accumulates, body plan, evolutionary perspective, parasitic adaptation, life cycle of fascicula, hepatica, liver floc. नेमाटोडा में दी सीडोकोलोमेटा बॉडी प्लान और एस्किमिनेट्स में से एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और पैरासिटिक नेमाटोडा ऑफ मैन. नेक्स्ट टॉपिक है एमेलिडिया, इसमें द मेटामेरिक बॉडी फॉर्म, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद अदर एनिमल्स, मेटामरिज्म एंड टैग्मानाइजेशन. उसके बाद फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन. मोलस्का में ओरिजिन ऑफ कोलोमा, diversity in gastropods, bivalve and cephalopods, tourism, shell in mollusca, modification of foot in mollusca. आगे आ जाते हैं आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा में एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, मेटामॉर्फिज्म,
एकोडाइसिस, appendages, feeding, respiration, social insect, economic importance of insects, larvae in various classes of arthropoda. नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा, इसमें स्केलेटन, सेक्लेशन, वाटर वस्कुलर सिस्टम, लार्वल फॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन। नेक्स्ट इसका जो हमारे पास दूसरा पार्ट है उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास जो है वो टॉपिक शामिल हैं ज़ूलॉजी के हवाले से। अभी हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था। सेकंड पार्ट में कॉर्डेटा, origin and basic plan of chordata, basic plan of vertebrata body, earliest known vertebrata, primitive jawed vertebrata, evolution, एवोल्यूशन जो है हम इसकी डिस्कस कर रहे हैं। ये कॉर्डेटा के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें एवोल्यूशन ऑफ जॉ इन वर्टिब्रेटा, स्विम ब्लैडर इन फिशेस, एक्सक्रीजन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट है जी एम्फीबियन, इसमें फर्स्ट टेरेस्ट्राइल वर्टिब्रेट्स हैं, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, एक्सक्रीजन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। रेप्टाइल जो है इसके कौन कौन से हमने टॉपिक देखने हैं। रेप्टाइल के जो हमारे पास सब टॉपिक्स हैं वो ये हैं। रेप्टाइल के सब टॉपिक्स में द फर्स्ट एन्यूटोज, एवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल, राइज एंड फॉल ऑफ रेप्टाइल, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स, एक्सक्रीजन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, पॉइजनस apparatus and biting mechanism of poisonous। उसके बाद अवैस है, इसमें बर्ड्स, फीदर्स, फ्लाइट एंड एंडोथर्मी और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड एवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स, एवोल्यूशन ऑफ फ्लाइट इन एवस, एरियल एडेप्टेशन एंड माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स। लास्ट में जो ममेलिया आ गए, ममेलिया, स्पेशलाइज्ड टीथ, एंडोथर्मी, origin of mammals, evolutionary perspective, diversity among mammals, adaptation in external structure and locomotion, vertebrates, excretion, osmoregulation। तो ऑस्मोरेगुलेशन के बाद जो टॉपिक इसमें शामिल हैं उसमें है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, डेनिशन इन वर्टिब्रेट्स, comparative account of evolution of heart, girdle skull development, nervous system, stomach in the vertebrates and urinogenital ducts in vertebrates। तो ये इस तरह से ज़ूलॉजी का टॉपिक थे। तो ये आप अगर दोनों बायोलॉजी में ज़ूलॉजी और बॉटनी दोनों के जो टॉपिक्स बताए गए हैं इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आपका बायोलॉजी का सिलेबस तैयार हो जाता है। इस वीडियो के आखिर में आपको ये बताना चाहता हूँ कि लेक्चरार की तैयारी के लिए एफए और बीए की, एफएससी और बीएससी की जो बुक्स हैं बायोलॉजी की, ज़ूलॉजी की, बॉटनी की, उसका मुताला करें। और अगर आप एसएस या ट्रिपल एस का इम्तिहान दे रहे हैं तो आप मैट्रिक और एफएससी की बायोलॉजी की बुक्स का लाजमी मुताला करें। आखिर में आपसे ये कहना है कि YouTube चैनल मुबीन एजू एंड वीलॉग को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया।